एक जादुई सफर। निकले थे हम एक ऐसे सफर पे जहां मुलाकात होने वाली थी हिंदुस्तान के गौरव से। निकले थे हम एक ऐसे सफर पे जहां मुलाकात होने वाली थी उन किरदारों से जिनकी बदौलत रहा हमारा बचपन यादगार। जब दर्शन हुए कपिल भाई के, जिंदा हो गए वो सारे चुटकुले जिन्होंने जोड़ रखा हिंदुस्तान की पावन संस्कृति को। अब तो आरजू है कि फिर से लौटे हादसे के बादशाह, जिसे देखकर 9-2-11 हो तन्हाई जैसा क्रूर तानाशाह। जब रूबरू हुए मोटू पतलू जैसे नखरीले बालक से, याद आ गए वो सारे किस्से जिन्हें देखकर खिल उठता था मायूस चेहरा। जब दिल टूटता रहा पढ़ाई के गहरे समंदर में, जब दीदार किया हमने हिंदुस्तान के शोमन का, याद आ गया वो गुजरा जमाना जब आवारा बनकर लगाई उन्होंने हमारे दिलों में इश्क की आग, जिसकी वजह से आज भी चल रहा है हिंदुस्तान का सिनेमा में सिक्का। फिर जब मुखातिब हुए हम उस बदतमीज दिल से जिसकी अदाकारी के ब्रह्मास्त्र ने बना लिया है हिंदुस्तान को दीवाना, और खुदा कसम वो बनेगा फिल्म जगत का अगला शमशेरा। जब रूबरू हुए हम हिंदुस्तान के शेर से, याद आ गया योगदान जिसकी वजह से है भारत की नारी का सिर ऊंचा, और जिसका नाम सुनकर सदैव रहा पाकिस्तान का सर नीचा। याद आया उनका गुरु मंत्र आत्मनिर्भरता का, जब कोरोना रच रहा था षड्यंत्र तबाही का। जब खास मुलाकात हुई बापू नेताजी और लौह पुरुष से, याद किया उनका सर्वोच्च बलिदान, जिसकी वजह से आज भी है सत्य, भाईचारा, अहिंसा और शौर्य इस देश की पहचान। जब देखी मैंने भगत जी की मुस्कुराहट, ज्ञात हुआ कि किस बहादुरी से कबूल की उन्होंने अंग्रेज़ों से शहादत, क्योंकि हर किसी में नहीं होती ऐसी आदत जो खुशी खुशी से सामना करे किसी निर्दयी शासक की आफत। समय का चक्र मोड़कर याद किया हमने भारत का स्वर्णिम इतिहास विज्ञान में, जब मिले हम अब्दुल दादू से, जिनके मार्गदर्शन से गाड़ा है हमने आज चांद पे तिरंगा। कदम थिरकने पे हुए मजबूर जब मुखातिब हुए हम माइकल चाचू से, जिनका अनुसरण करते करते हम हुए थे कभी हसीनाओं में मशहूर। याद आ आई वो सुनहरी आवाज़ जब लिया आशाताई से आशीर्वाद, तब समझ आई वादों की अहमियत, जो सिखा देती है अजनबियों को भी प्यार की खूबसूरत बोली। मंत्रमुग्ध किया हमें श्रेया दीदी की आवाज़ ने, जब उन्होंने बताया राधा का भोला दिल और बरसाए इश्क के बादल, ताकि राब्ता हो टूटे दिलों का फिर से और करे नफरत का मैदान फतेह। दिल रख दिया मैंने सोनू भैया का नाम, क्योंकि उनकी आवाज़ के समक्ष आज के तीसमार खान भी है बदनाम। दिलजीत पाजी की मायूसियत को देख चकी मैंने अपनी मिट्टी की खुशबू, जब बयां किया उन्होंने अपने दिल का हाल, तब समझ आया कि सच्चे प्रेम के लिए क्यों होता है बवाल। मंत्रित हो गया जब दर्शन हुए क्रिकेट के भगवान के, ऐसा प्रतीत हुआ एक ही पल में दीदार कर लिया हमने 100 शतकों का, जिसकी बदौलत मिली उन्हें लिटिल मास्टर की उपाधि दुनिया से। मज़ा तो तब आया जब चीकू भैया के साथ अभ्यास की मैंने कवर ड्राइव और फ्लिक शॉट, पर उसके पश्चात पता चला कि अभी मिटानी है अपनी खामियां, अगर सुनना है अपना नाम उनकी गलियों में। सीना हुआ मेरा चौड़ा गर्व से जब किया मैंने 2-2 हाथ मैरी दी के साथ। कुछ अपने दांव से हुई वो हमारे खेल की मुरीद, तो कुछ उनके अनुभव से लिया हमने ज़िंदगी में सफल रहने का ज्ञान।
जब देखा मैंने 1983 का शेर, याद किया मैंने वो नटराज शॉट जिसने जोड़े रखा हिंदुस्तान की उम्मीदों को, जब दुनिया समझ रही थी हमें नाकारा। कैसे भूलता मैं इनका वो अविश्वसनीय कैच जिसने दिया हमें अंग्रेजों के खेल में पहला तमगा। दिल था मेरे सातवां आसमान पर उस वक्त जब मुलाकात हुई हमारे उस चीते से जिन्होंने अपने रक्त से सजाया एथलेटिक्स में भारत का तख्त, जिस पर आप राज कर रहे हैं नीरज, अनस, पॉल और अबू बकर जैसे कर्मठ और निष्ठावान भक्त। हर्ष से झूम उठा मन जब अभ्यास किया मैंने मेसी और रोनाल्डो के साथ उनके सिग्नेचर किक। तब लगा कि जैसे मैंने जिता दिया हो मैनचेस्टर यूनाइटेड को खिताब। उस हसीन शाम को चार चांद तब लगे जब मौका मिला मुझे बादशाह के संग दर्द डिस्को करने का। तब समझा मैं कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं सच्चे प्यार को पाने के लिए। फिदा हो गया मैं बेबो और माधुरी जी की सौंदर्य पे इस कदर कि एक पल के लिए ठान लिया मैंने कि बना लूँ मैं सैफ जीजू को एक दिल जला आशिक। और जब भेंट हुई ग्रीक गॉड से हमारी तब शुक्रिया अदा किया उनका, जब कृष्ण बनकर बचाई थी उन्होंने मेरी काल जैसे निशाचर से जान और सिखाया मुझे अदाकारी के सभी गुण, जिसकी वजह से मैं कन्याओं में हूँ सबसे ज़्यादा चर्चित युवक आजकल। जब देखा मैंने परंपरा और अनुशासन की परछाई उनकी आंखों में, मेरी थी हिम्मत सिर्फ इतनी सी कि आशीर्वाद लूं बस इनसे अपने सुखद जीवन के लिए, क्योंकि लग जाएंगे मुझे 7 जन्म इन जैसा कर्मठ पुरुष बनने के लिए। आखिरी लम्हों में धन्यवाद किया मैंने रिचर्ड सर का, जिन्होंने सरीना और वीनस को टेनिस का चैंपियन बनाकर तोड़ा भेदभाव की दीवार। समय कैसे बीत गया इसकी खबर न लगी हमें, पर उस सफ़र के आनंद को मैं लफ्ज़ों में न कर पाऊंगा बयां, क्योंकि ये महज एक सफ़र नहीं था, ये एक एहसास था जो सदैव रहेगी ताज़ा मेरी ज़िंदगी की यादगार लम्हों में आखिरी श्वास तक, मेरी ज़िंदगी के यादगार लम्हों में आखिरी श्वास